everyone, welcome to Mahabudhi Shambhu coaching classes. Maninder this side. As you can see from the thumbnail, today I'll be talking about the assets. This is very first video of our basic counting. ये हम अब बेसिक काउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं. इसके बाद मैं बेसिक काउंटिंग में जितना भी कवर हो पाएगा वो सब कुछ कवर करूँगी. उसके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, जर्नल से स्टार्ट करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स भी प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो अभी बेसिक काउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम सबसे पहले एसेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. एसेट्स होते क्या हैं? सी, व्हेन यू हैव योर ओन हाउस, आपकी खुद की कार है, आपकी खुद की लैंड है, दीज आर योर एसेट्स. लेकिन जब हम एसेट्स की बात करते हैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसेट? उसी चीज़ को हम समझेंगे. एसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, योर ओन रिसोर्सेज. ओन रिसोर्सेज बाय any individual और कंपनी. किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडिविजुअल के ये खुद के रिसोर्सेज होंगे, वो हमारे एसेट्स होंगे. सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट इज द एसेट्स मस्ट हैव मोनेटरी वैल्यू. मनी वैल्यू, मोनेटरी वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई मनी वैल्यू ही नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं है, वो एसेट नहीं होगा. जैसे कि द थिंग्स विच वी कैन नॉट एक्सचेंज, विच कैन नॉट बी सोल्ड, तो वो हम मनी वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे उसके, और वो हमारा एसेट भी नहीं होगा. जिसको हम सेल कर पाएंगे वो ही हमारा एसेट होगा. जिसको हम सेल नहीं कर पाएंगे, इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो वो उसका मोनेटरी वैल्यू नहीं रहेगा. मोनेटरी वैल्यू नहीं रहेगा तो वो हमारा एसेट नहीं होगा. सो ये दो पॉइंट, दो कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी है किसी एसेट के लिए. सो एसेट, वी कैन अंडरस्टैंड एन एसेट इज owned physical object or right having monetary value, or money value. ठीक है, जिसका मनी वैल्यू है वो एसिड है. एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और राइट, इसको समझेंगे. फिजिकल ऑब्जेक्ट मीन्स tangible, फिजिकल ऑब्जेक्ट मीन्स tangible, tangible मीन्स विच वी कैन टच, जैसे कि आपकी खुद की लैंड है, आप उसको देख सकते हो, आप टच करके देख सकते हो. आपकी खुद की मशीनरी है, आपका फर्नीचर है घर में. इसी तरह बिजनेस में उनका बिल्डिंग होता है, लैंड होता है, उनका फर्नीचर होता है. जितनी भी चीज़ें जिसको हम टच करके देख सकते हैं वो हमारा टेंजिबल होता है. वो टेंजिबल और फिजिकल ऑब्जेक्ट होंगे. इनटेंजिबल जिसे हम टच ही नहीं कर सकते, वी कांट फील, वो हमारे जो चीज़ें होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं. और बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ होती है आपकी कंपनी की इमेज, आपकी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, वो हमारा इंटेंजिबल है. उसके अलावा वी हैव पेटेंट्स, वी हैव कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इन डिटेल. Let's understand the classification of assets. How we can classify the assets on the basis of convertibility, physical existence and usage. On the basis of convertibility. Convertibility means can we convert those assets into cash within a year or not? किसी भी asset को आप sell करेंगे वो cash में convert हो जाएगा. अगर हम उसको convert कर पा रहे हैं cash में within a year, that is your current asset. That will come under the category of current
asset. If you are not able to convert any asset into cash within a year, that is your non-current asset. That is your non-current asset. I repeat, ऐसा कोई भी एसेट जिसको आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दोगे, दैट इज योर करंट एसेट. जिसको हम एक साल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एनी एसेट टेक्स मोर देन अ ईयर टू कन्वर्ट इनटू कैश इज योर नॉन करंट एसेट. लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल. कैश, जो कि ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, योर करंट एसेट. ठीक है, कैश एट बैंक, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, वो आपका करंट एसेट है. आपके पास इन्वेंट्रीज है. इन्वेंट्रीज मीन्स आपके पास स्टॉक पड़ा है. आपका रॉ मटेरियल है, आपका रॉ मटेरियल है, कोई फिनिश गुड्स है, वो आपका स्टॉक है, उसको सेल करोगे, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू कैश विद इन अ ईयर. That is the part of current asset. After inventories, we have prepaid expenses. Prepaid expenses. ऐसे expenses जो आपने पहले ही कर दिए हैं, like insurance premium paid in advance, पहले ही दे दिया है, वो आपका current asset है. Short term investments. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका करंट एसेट्स का पार्ट है. अब आ जाओ नॉन करंट एसेट्स पे. नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर. उनको टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, और हमारे इनको हम लोग करंट और फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं. नॉन करंट को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं. लाइक वी हैव अ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं. ठीक है, फर्दर वी कैन क्लासिफाई द एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस. देखिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट. टैंजिबल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ टैंजिबल विच वी कैन टच, एंड इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर पाएंगे वो इंटेंजिबल है. टैंजिबल में अगेन वी हैव लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, योर इक्विपमेंट, योर एनी व्हीकल, दीज आर टेंजिबल. इंटेंजिबल, इन इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन वो एसिड है. जैसे कि वी हैव पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. देखिए, पेटेंट क्या होता है? यू कैन प्रोटेक्ट योर एसेट. अगर आपको अपने एसेट को प्रोटेक्ट करना है ताकि उसको कोई कॉपी ना कर पाए, तो हम लोग पेटेंट के अंडर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट यू कैन प्रोटेक्ट नाउ अंडर द पेटेंट? पेटेंट हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवर न्यू इन्वेंशंस. आपने कोई न्यू इन्वेंशन करी है, कोई साइंटिफिक क्रिएशन है, कोई प्रोसेस है, वो पेटेंट के अंडर आप प्रोटेक्ट कर सकते हो. आई रिपीट, कोई भी साइंटिफिक क्रिएशन है, कोई भी आपका आइडिया है, कोई न्यू इन्वेंशन है, कोई भी प्रोसेस है, तो उसको आप पेटेंट के अंडर प्रोटेक्ट कर सकते हो. कॉपीराइट, सपोज यू आर ए ऑथर, आपने एक बुक लिखा है, उस बुक के को आप नहीं चाहते कि वो और कॉपी करे, तो अंडर द कॉपीराइट यू कैन प्रोटेक्ट द ऑथरशिप, राइट. एंड आफ्टर दैट वी हैव अ ट्रेडमार्क में आप अपने स्लोगन्स, लोगोस और ब्रांड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो क्लियर है, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में डिफरेंस होता है. एंड आफ्टर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, सी ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज वी हैव ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स. ठीक है, इसको समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स जो भी हेल्प करते हैं टू जनरेट
रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं और वी यूज दीज ऑन ए डे टू डे बेसिस। डे टू डे बेसिस में हम लोग इसको यूज करते हैं, लाइक वी हैव अ कैश, ठीक है। कैश को हम अपने ऑपरेशंस में यूज करते हैं, डेली यूज होता है, ठीक है, डेली यूज होता है। सेकेंड थिंग, कैश हेल्प अस टू जनरेट रेवेन्यू, टू जनरेट मनी, टू हेल्प अस टू मेक मनी। तो वो ऑपरेटिंग एसेट्स का पार्ट है। इसकी एग्जांपल हो गई कैश, अगेन स्टॉक एंड सो ऑन। अब देखिए नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से होते हैं। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में यूज नहीं होते और ना ही हमें हेल्प करते हैं टू जनरेट रेवेन्यू। एग्जांपल देख लीजिए, इफ वी हैव एनी अनयूज्ड लैंड, कोई लैंड है वो हमने यूज ही नहीं की है, ऐसी पड़ी है। स्पेयर इक्विपमेंट्स, ठीक है, आपको लगता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास कुछ स्पेयर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो अभी तो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में हमें हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में आएंगे, ठीक है। एनी वेकेंट लैंड, ठीक है, कोई लैंड ऐसी पड़ी है जो बेकार पड़ी है, जो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। सो वी कैन से अनयूज्ड लैंड, spare equipments, so these are the non operating assets. So I think आप सबको ये समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। मैं फटाफट से इसको वाइंड अप कर देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, those assets which we can convert into cash within a year will come under the current assets. Those we cannot convert into cash within a year, or the asset those take more than a year to convert into cash will come under the non-current category. Then on the basis of existence, physical existence, we have tangible and intangible assets. Tangible, those assets have physical existence, will come under the category of tangible, like land, building, machinery, equipment, vehicles we can touch. Intangible, patent, copyright and trademark. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग अंडर द यूजेज। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डे टू डे बेसिस पे हमारे ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प अस टू जनरेट द रेवेन्यू, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कैश है, स्टॉक्स है। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में यूज नहीं होते हैं, स्पेयर पड़ते रहते हैं, स्पेयर होते हैं, आइडल होते हैं, यूज में नहीं आते हैं। उन एसेट्स को हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स बोलते हैं। थैंक यू।